अब ये 2 महीने लग गए सुप्रीम कोर्ट को भी, आप तो अदालत में थे परसों, आदेश बाकायदा देने में, उसमें भी पेंच डाल दिया। समस्या सुलझ गई क्या? ये घमासान थमेगा या और यहां खुलासे करके चले गए योगेंद्र यादव? क्या खुलासा करके? आपने जो लास्ट में इनसे पूछा है योगेंद्र यादव से कि आदमी सेल्फ डिक्लेरेशन क्यों देगा कि मेरा नाम काट दो, नहीं, उन्होंने उसका तर्क बड़ा सही नहीं तर्क तो मैं भी दिया। तर्क देता हूं उसका। हाँ, क्या तर्क? क्योंकि 1 साल की सजा का प्रावधान है, गुड सेंस प्रिवेल, उस आदमी ने डिक्लेरेशन दे दी कि मेरे नाम काट दो। 16 लाख नए वोटर जुड़े हैं, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग? अरे आ जाएगा लिस्ट आ में, जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो संदीप जी, मेरा वो बड़ा 4 लाख लोग जो आए हैं उनमें से 27% ही 18, 19, 20 साल के हैं। आधार पे बड़ी लड़ाई कर रहे हो, है ना जी। फॉर्म 6 जरा एक बार देख तो लें संदीप जी, आप देख लें, दर्शक भी देख लें। ऑलरेडी उसमें आधार कार्ड के कॉलम बना हुआ है और उसमें लिखा है कि नंबर डाल तो दीजिए। इसमें पेज क्यों डाल दिया एक आधार में? सेकंड, पेज तो ये डाल रहे हैं विपक्षी पार्टी के, क्योंकि उनको नैरेटिव बनाना है। क्या? अरे कहाँ झगड़ा है? आधार कार्ड का अरे झगड़ा भाई, है जो फैसला 8 सितंबर को दिया, 10 जुलाई को दे देते। देखिए घंटा ही मिट जाता जो शब्द इस्तेमाल किया आशुतोष ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि सर हमने आधार कार्ड इसमें फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको लागू कर रहे हैं। अब ये क्या इन्होंने कहा? नहीं जी नहीं, कर रहे हैं, वो उसको डॉक्यूमेंट्स 12 नंबर बना देखिए, आप मट्ठा मत फैलाइए। नहीं, वो फॉर्म 6 अलग चीज है, नया नाम अपना जुड़वाने के लिए होता है फॉर्म। हाँ, ये वो उसी के लिए। बाकी जो 11 दस्तावेज हैं उसमें आधार नहीं माना गया, और अब सत्यापन का अधिकार दे दिया चुनाव आयोग को। बाकी सारे दस्तावेज सही माने जाएंगे जैसा भी दे दिया। अच्छा, आप ये कहो कि सत्यापन नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं तो कोई भी बाकी दस्तावेजों में क्यों नहीं? सब में होगा। कहां हो रहा है? डिस्क्रिप्शन है बाकायदा। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन, किसी भी अथॉरिटी ये बाकायदा कहां है? आदेश में, किसी आदेश में है? आदेश की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर यहाँ आदेश की जरूरत थी। ये आधार कार्ड की, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आपने ही डाटा दिया था, किशनगंज में इतने ज्यादा परसेंट है, फलाने में इतने परसेंटेज है, तो आधार पे ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है। अच्छा। इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन केस अनजेन्युइनिटी इज देयर यू कैन वेरीफाई इट। तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मैं तो और आगे जाके मिलीजुली कबड्डी हो रही है। अरे कोई कबड्डी नहीं है। देखिए, इतना टाइम 2 महीने क्यों लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने? अभी चुनाव आयोग को छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने क्यों लगा दिए? किस बारे में? आदेश दे देते पहले ही। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कह रही है कि जी वी आर कंसीडरिंग इट, इट इज अ पार्ट ऑफ। पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तारीख तो चली गई। नहीं, दावा डालने की, नाम जोड़ने या हटाने की तारीख तो जा चुकी। एक सेकंड, फॉर्म सबके आ गए, 5.8 करोड़ लोगों के फॉर्म आ गए। सबके कहाँ आए? 8.5 करोड़, 7 करोड़ 20 लाख के चलो आए। वही मान लो, ऐसे मान लो फॉर्म आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि यू आर बाउंड टू कंसीडर द आधार। इलेक्शन कमीशन ये तो 1 तारीख तक होना था, 1 सितंबर तक। अगर आधार नंबर, उसने कट ऑफ डेट लागू नहीं होगी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, नो कट ऑफ डेट प्लीज। उनके जो आधार नंबर देंगे उनके वेरीफाई करने पड़ेंगे और उसको मानना भी पड़ेगा। तो अभी भी दस्तावेज, आप ये कह रहे हैं अभी भी दस्तावेज दिए जा सकते हैं? प्रियंका भारती, अभी भी लोग जाकर दस्तावेज दे सकते हैं, ऐसा हो रहा है क्या ग्राउंड लेवल पर? संदीप जी, देखिए, जब से SIR आया है ना, उससे लेके आज तक की प्रक्रिया पूरी रहस्यमयी है। क्योंकि जब SIR आया वो भी रहस्य था, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन के लिए जब ऑपोजिशन मांग भी कर रहा था तो पता है क्या कहा गया? पहला जवाब जो भाजपा की तरफ से आया वो ये था, मैटर सब जुडिस, कोर्ट में है। दूसरा, चुनाव आयोग का हम जिक्र या चुनाव आयोग पर हम चर्चा यहाँ संसद में नहीं कर सकते। तीसरा, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब ऑपोजिशन ने, जब हमारा इंडिया अलायंस है, उसने ये कहा कि ठीक है, हम चुनाव आयोग का भी नाम नहीं लेते, हम SIR का भी नाम नहीं लेते हैं, हम अर्जेंट नीड टू स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, मतलब कि लोकतंत्र की जननी में चुनावी प्रक्रिया के को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता के ऊपर ही कर लेते हैं। फिर भी ये कुछ करने को तैयार नहीं थे। पर मैं रहस्य में इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमेशा से ये दिखता आ रहा है कि अलग से लिस्ट जारी की जाए 65,64,000 की, वो लिस्ट अलग से जारी हो गई, आधार को भी पहचान बना लिया, कोई कट ऑफ डेट अब दरअसल नहीं रह गई है। 1 सितंबर के बाद भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया एक निरंतरता है, अभी भी प्रक्रिया जारी है। आप भेजिए अपने BLAs को, एक्टिवेट कीजिए कि BLO से जाके मिले।
संदीप जी, प्रक्रिया जारी है, आधार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आधार को इतने प्रेम से एक्सेप्ट कर लिए होते तो सुप्रीम कोर्ट को तो फटकार लगाना ही नहीं पड़ता। किए क्या ये लोग आधार के मामले में, आपको ही पता है। जो बीएलओ सुप्रीम कोर्ट, जो पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 65 लाख लोगों के आपने नाम काटे हैं उनके नाम जोड़ने के लिए आप आधार कार्ड एक्सेप्ट कीजिए। इन लोगों ने कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, बीएलओ खुद डरे हुए थे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर जो बीएलओ ने एक्सेप्ट किया था ना आधार कार्ड, उनके ऊपर शो कॉज नोटिस लेकर के आए। वो शो कॉज नोटिस कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने इनसे सवाल, कड़े कड़े सवाल किए, पर जिसका जवाब इनके पास नहीं था। जवाब इनके पास क्या होता है? जवाब होता है कोई माँ बहन बहू बेटी का वीडियो बाहर ला सकता है क्या? अभी वीपी का चुनाव हुआ ना, जितनी महिला विपक्ष की सांसद थी या महिला पक्ष की सांसद थी वो भी तो महिला थी, माँ बहन बेटी थी। उसका कैसे फोटो लेकर के आया? कैसे उनका वीडियो फुटेज बाहर आया? दूसरा सवाल, जब प्रधानमंत्री जी भीतर घुसे थे ना वोट डालने के लिए, सारे चुनाव ईसीआई के जो अधिकारी थे वो उठ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए आप? क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम कैसे नहीं पूछे? क्योंकि हर व्यक्ति का जब वोट बराबर है तो प्रधानमंत्री के आने पर खड़े हो गए, मतलब झुके हुए। आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, आप उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप अंपायर का भी सेटिंग किए हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं या देश की राष्ट्रपति भी आती है तो खड़ा हो जाएगा, अधिकारी की नहीं होगा। पर नहीं, अधिकारी खड़ा आप तो अगर ये खड़े कह होने रही है की नहीं बात है नहीं तो देखिए सभी प्रियंका, बराबर है ना, ये क्योंकि प्रधानमंत्री तर्क भी तो गले से सांसद नहीं है। उतरता। ये तो आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश सांसद है ना। कुमार या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो वो मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या डीजीपी के दफ्तर में घुसेंगे, वो नहीं खड़े होंगे। वो खड़े हो गए तो जी ये तो साष्टांग है। चुनाव, संदीप जी, चुनाव आयोग की बात हो रही है जिसके ऊपर निष्पक्षता का पूरा दारोमदार था, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी तोड़ करके नीचे साष्टांग कर लिए। आप जो ये राजनीतिक आप राजनीतिक नैरेटिव जो गढ़ रही हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। देखिए आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी हूं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव है एक नौकरशाह, वो अपनी नौकरी किसी की सत्ता है, किसकी सत्ता है और किसका विपक्ष है उसके आधार पर नहीं होता। आप हटा नहीं सकते परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। उनको भी संवैधानिक हक होते हैं ना। एक आईपीएस आईएएस को संविधान की सुरक्षा कवच मिला हुआ है, ये आप जानती हैं। आयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आयोग को सुरक्षा कवच है संवैधानिक, ऐसा ही नौकरशाहों को है। वो इस्तेमाल करें या ना करें, वो साष्टांग करने लगते हैं, वो अलग बात है, वहां तक मैं मान लूंगा। तो मैं तो वही बात कह रही हूँ ना कि साष्टांग क्यों कर रहे हैं, और आप तो हमारे ही बात को साबित कर दे रहे हैं। ये सारे जो आप हरकतें कर रहे हैं उसको कर करके। पर मसला ये है कि अभी भी 973 बूथ ऐसे हैं संदीप जी, जिन बूथों पर जिनका नाम काटा गया ना, सारे नाम काटने का कारण बता दिया गया मृत। 973 बूथ में हर व्यक्ति मर गया, कोई तो और वजह रही होगी नाम काटने की। और दूसरी बात, क्या आधार अभी भी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्यों कोर्ट का तो बात मान ही नहीं रहे हैं, और जो बीएलओ मान रहे थे 2,17,049 नाम हटाने की शिकायत है, निजी शिकायतें हैं ये। मतलब ऐसे थोड़ा है कि खुला खेल फरूखाबादी ऐसा हो रहा है कि भाई आपकी बात नहीं सुनी जा रही। 2,17,049 लोगों का नाम हटाने की शिकायत और शामिल करने की 36,475 लोग हैं। ये 2.5 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। नहीं संदीप जी, देखिए मैं जो बात कर रही हूं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं कि अभी भी जो प्रक्रिया एसआईआर की है पूरी तरीके से ना तो पारदर्शी है और दूसरा प्रॉब्लमेटिक भी है। प्रॉब्लमेटिक कैसे है? 142 विधानसभा ऐसे है जिसमें 10.22 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका फिर से एसआईआर होने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है? या तो उनका पता अलग दिया हुआ है, उम्र अलग दिया हुआ है, जिसमें 1 से 5 साल का उम्र का डिफरेंस है, वैसे 5.5 लाख। पर सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है 40,649 लोगों का जिनका नाम भी, मतलब मान लीजिए रिलेटिव का नाम भी सेम है, एज भी सेम है, फोटो भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, फिर भी डुप्लीकेट बना हुआ है। शुद्धिकरण के लिए लाए थे ना ये प्रक्रिया। आप अभी तक इसको डिफेंड करते घूम रहे हैं, लेकिन तो हर बार किसी न नहीं किसी हुआ तरीके है, से आप ये कह रहे हैं। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।